बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज इतवार है और 29 मार्च। मेरे पास जो खबर है वो एक तो ये है कि जेल के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को जिन हालात में रखा जा रहा है उसका कुछ अंदाज़ा हो रहा है उनकी बीमारियों से। अब इमरान खान साहब की आंख पहले ख़राब हुई क्लॉटिंग की वजह, और कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन कोई बाकायदा टेस्टिंग हुकूमत ने नहीं करवाई। बुशरा बीबी साहबा पिछले 11 दिनों से आंख की बीमारी का शिकार है। उनकी आंख में ब्लैक स्पॉट वो आ गया, मोतिया भी हो सकता है, उनको ब्लर नज़र आ रहा है। और जो मेरी डॉक्टरों से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये जो बीमारी ख़ास तौर पर जिसका बुशरा बीबी साहबा जिक्र कर रही हैं या उनको जो हुई है वो उसका ताल्लुक लिविंग कंडीशन से है। अगर आप बुरी लिविंग कंडीशन में रखें, जैसा कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि बुशरा बीबी पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको इमरान खान साहब को ब्रेक करने के लिए उनके यानी ये एक ब्लैकमेल है जो करना चाह रही है हुकूमत, और उसके लिए वो बुशरा बीबी साहबा पर मुश्किल ज़िंदगी कर दी है। उन्होंने तकालीफ उनको दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, जर्म वहाँ पर ये जो छिपकलियाँ मैंने बता चुका हूँ पहले, ये जो मेंढक और ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पर फेंक रहे हैं। तो जो इस तरह के इंसेक्ट्स के साथ और इस तरह के जिनका मैंने जिक्र किया आपको, ये जो बर्ड्स फेंकने की बात है, उसका नतीजा यही होता है। अच्छा, अब जो डॉक्टरों ने तजवीज़ किया है कि बुशरा बीबी साहबा को ज़्यादा लाइट में उनकी आँख को रहना चाहिए। डॉक्टर ने कोई 5-6 ड्रॉप्स दिए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हैं जेल के अंदर, और कहा है कि जी उनको रोशनी में रखा जाए। अब क्योंकि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, वो उनको बंद कमरे में रखा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ एक्सपीरियंस कि जब रखा जाता है अंदर और तो हर तरफ से कमरा बंद होता है, आपको कोई लाइट नहीं आती, तो वो नॉक करते हैं और नॉक करके बताते हैं कि अब ज़ोहर का वक्त हो गया, अब मगरिब का वक्त हो गया, अब असर का वक्त हो गया। तो इन हालात में आप लाइट में कहाँ रख सकते हैं किसी पेशेंट को या किसी कैदी को। तो ये बड़ी अफसोसनाक है। इमरान खान साहब की आंख की बीमारी, उसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ पता नहीं क्या सूरत हाल है। और अब बुशरा बीबी साहबा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ख़राब है, और ये इस बात का सबूत है कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो ठीक नहीं किया जा रहा। दूसरी मेरे पास जो आज सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब जो एहतजाज होगा वो भरपूर एहतजाज होगा। सवाल उनसे हुआ कि क्या आप चाय पीने तो नहीं चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मेरा, आप देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स, मेरा जनाजा उठेगा। अच्छा, इसी के साथ काइंडली ले लें कि साबिक वज़ीर आला की तरह आप भी चाय पीने चले जाएंगे या वहाँ के साथ ही खड़े रहेंगे? देखिए, मेरा तो आप इंशाल्लाह ताला जनाजा पढ़ने ही आएंगे। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पीटीआई अब डू और डाई वाली सिचुएशन पे है, और बिल्कुल ये तय कर चुकी है पीटीआई की नौजवान क़यादत के अब इनफ इज़ इनफ एंड दे विल कम आउट विद, और ये अब डर वर ख़त्म, कोई डर वर नहीं है जो पहले जिस तरीके से इन्होंने किया। अब लोग तैयार हैं और ये बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है, ये बस हफ्तों की बात है। दूसरी जानब अल्लामा राजा नासिर अब्बास का एक स्टेटमेंट जो है वो, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी थी, वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा था, और अगर हुकूमत मामलात को आगे बढ़ाए और एक रोड मैप दे, नेशनल गवर्नमेंट की बात हो, तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा है कि वो इमरान खान से इसकी तायद ले आएंगे। वो इस हवाले से उस डॉक्यूमेंट पर जो एग्री होगा वो इमरान खान साहब की कंसेंट और उनके साइन ले आएंगे। और नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होगी, इससे बेहतर कोई हल नहीं होगा कि अगर सियासतदान मिल बैठें और सारा जो मसला है उसको हल करें। आने वाले वक्त के लिए मुज़ाकरात के ज़रिए एक रोड मैप तय हो और इमरान खान साहब को रिहा किया जाना चाहिए। ये नासिर अब्बास साहब ने आज बात की है, और साथ ही उन्होंने जो मैंने आपसे कहा कि गुफ्तगू मुज़ाकरात, लेकिन एक कौमी हुकूमत, यानी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों,
एक एग्रीड हो जाए फार्मूला और फिर उसको एग्जीक्यूट जो है वो कौमी हुकूमत करे। बड़ी एक सिंसियर स्टेटमेंट है अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, लेकिन पीटीआई जो है उसकी क़यादत अब मुख्तलिफ सोच रही है। और दूसरा, आज जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी वो ये किया सुहेल अफरीदी साहब ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो जो कासिम खान की सारी गुफ्तगू जो थी इमरान खान साहब के साहबजादे की, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाया और सवाल किया वफाकी वज़रा से कि जो आपने झूठ आप बोलते रहे हैं, कहाँ कहा है कासिम ने कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि उसको जारी रहना चाहिए, लेकिन जो उसकी शराइत हैं वो यूरोपियन यूनियन हुकूमत पाकिस्तान से उस पर प्रेशर डाले कि वो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो ना करे, जो कैदियों के साथ सलूक हो रहा है, जो जाली मुकदमे बन रहे हैं, जो झूठ की बुनियाद पर लोगों को, सियासी मुखालिफिन को सजाएं दी जा रही हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। उस पर यूरोपीय यूनियन हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाले। और अगर GSP+ स्टेटस बंद हुआ तो खुदा ना खास्ता उसका नुकसान तो पाकिस्तान के अवाम को होगा, और पाकिस्तान के अवाम तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, ऑलरेडी वो इसका शिकार है। और दूसरी जानिब तीनों वज़रा ख़ारजा आज UAE के, अपना मिस्र के, तुर्किया के, सऊदी अरब के नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है, उनकी इज़हाक़डार से भी मुलाकात हुई है। और वो जो उनकी सुलह की जो कोशिशें हैं इस सारे मामले में अमेरिका के लिए, वो करने की बात की गई है, उनके साथ बातचीत जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर अमेरिका की तारीख के मुजाहरे हुए हैं बड़े बड़े, 9 मिलियन एक मुजाहरे में उससे भी ज़्यादा लोग शरीक हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो फिलाडेल्फिया का और फिर उसके बाद वाशिंगटन का, पूरे जो अमेरिका के शहर हैं वहाँ पर लोग निकल आए हैं और ट्रंप के खिलाफ निकले हैं। और उन्होंने कहा कि हमें किंगडम नहीं चाहिए, हमें किंग नहीं चाहिए, ये एक डेमोक्रेसी है, लोगों की गवर्नमेंट वो हो। और ट्रंप जिस तरीके से डिक्टेटराना और आमराना अंदाज में जिस तरीके से चला रहे हैं सारे सिस्टम को, डोमेस्टिक को भी और बाहर भी, और ये जंगें, ये सब नामंजूर है, अनएक्सेप्टेबल है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। अच्छा, इसकी इंप्लीकेशन ये है कि आगे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें सेनेट और कांग्रेस के इलेक्शन होंगे। तो अगर ये जो इस वक्त पॉपुलैरिटी लेवल है, अगर ये सूरत हाल रही तो ट्रंप इलेक्शन हारेगा। और अगर वो कांग्रेस में उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है रिपब्लिकन पार्टी का, तो फिर ना ये जंग रहेगी। और जिस तरीके से वो कहता है कि मैं नालायक लोगों को और घटिया लोगों को और जो खुशामदी टाइप लोग हैं उनको अपने पास रखता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, उनका मैं दोस्त हूँ, तो उससे जान छूट जाएगी। लेकिन कितनी जग हंसाई है। सबसे ज्यादा किसका नाम लेता है डोनाल्ड ट्रंप? मैं आपसे सवाल करता हूँ, हर तकरीर में कहता है कि वो भी फैंटास्टिक है, वो भी फैंटास्टिक। किसके बारे में कहता है? और फिर साथ ही ये कहता है कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कम कामयाब हैं, जो झूठे हैं, जो अपनी कामयाबी की दास्तानें नहीं सुनाते, मेरी तारीफ करते हैं, मेरी कामयाबी की दास्तानें सुनते हैं। तो अमेरिका जो है इस बात पर, अमेरिकी अवाम इस बात पर बहुत खफा है। हमारे लोग तो बड़े खुश हैं, वो खफा नहीं है। बहरहाल अब तक की ये ताज़ा तरीन थी। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो पे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के